ये जो है डबल डोर फ्रिज है, और डबल डोर फ्रिज अगर कूलिंग नहीं करता है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। सामने का जो पैनल है हमने रिमूव कर दिया है, और आपको मैं कैसे इसको फिट करते हैं वो भी मैं तरीका बताऊंगा। बट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही है। कूलिंग की ये समस्या है, कूलिंग बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर तो हो रही है और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है। तो इस तरीके की अगर आपके सामने समस्या आती है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परत जमी है आइस की, मतलब इसके अंदर जो आइस है पूरी डक में बहुत ज़्यादा आइस जम गई है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। और आइस क्यों जमती है इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। बट इससे पहले जो है आपको ये जो वायोमेंटल है प्लस फ़ैन है और इसका हीटर है वो मतलब चेक करके मैं दिखाता हूँ कि ये क्यों ख़राब हुए हैं। फ़िलहाल इसका फ़ैन जो है, फ़ैन तो रनिंग कंडीशन में बिल्कुल नहीं था, फ़ैन नहीं चला था। बट इससे पहले क्या, हम हीटर और इसका जो हीटर जो होता है इसमें यूज़ होता है वो एलुमिनियम वाला होता है। मतलब कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसे होते हैं डबल डोर जिसमें कि ग्लास वाला हीटर यूज़ होता है, वो 220 वोल्ट पे रन करता है। ये अच्छा मीटर से आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये जो एलुमिनियम वाला हीटर होता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है, आपको मीटर लेना है, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें जो मतलब वैल्यूज होगी वो आपको देखना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायोमेंटल फ्यूज को चेक करेंगे। अभी क्या है, ये वायोमेंटल फ्यूज जो है इसमें मतलब आइस में रखा है, एकदम चिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, जब आइस में होना चाहिए तो इसमें क्या है, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे रखेंगे तो वहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए, फिर कुछ वैल्यू शो होना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। अब हम हीटर को चेक करते हैं, तो इसका फ्यूज भी ख़राब है प्लस इसका फ़ैन भी ख़राब है, क्योंकि फ्यूज के अंदर मॉइस्चर चला गया बहुत ज़्यादा। तो इसको हीटर को भी आप क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हो रही है, मतलब 1200 और 472। तो इस कंडीशन में आपका हीटर जो है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किलो पे सेट करते हैं, 4-5 यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर हम दोनों पे चाहें तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपका जो है 400 प्लस 500 प्लस होना चाहिए, इससे ज़्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए, वरना हीटर ख़राब होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हीटर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो डक है यहाँ पे, इसका फ़ैन का फ्लो नीचे नहीं जा रहा था, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। बट इससे पहले हम क्या करेंगे, पीछे देखेंगे बैक साइड, और देखना है यहाँ पे पानी आ रहा है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। मतलब जो ड्रेन एरिया है, ड्रेन ट्रे, वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल सूखी पड़ी है। तो सबसे पहले तो हम इस पाइप को ओपन करेंगे कि इसका जो पाइप का तरीका है कैसे आपको ओपन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें क्या है, पूरे जो फ्रिज है, पूरा रेफ्रिजरेटर है, इसमें क्या बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई है। बर्फ़ जमने के कारण ये दिक्कत आई। तो हमने क्या है, गर्म पानी कराया, उसके बाद जो है कॉइल पे हम इस तरीके से डालेंगे, और वहाँ पे क्या होगा, इसकी जो बर्फ़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी जल्दी। क्योंकि ऐसा होता है, गर्म पानी अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ जो होती है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। इससे एक ये फ़ायदा है। तो आप गर्म पानी कराएं, उसके बाद क्या करें, पीछे जो है, पीछे बैक साइड, फिर अगर ओपन नहीं होता है इस तरीके से तो मैं वो दूसरा भी तरीका बताऊंगा कि आप उसको कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको होल को ओपन। तो आप देख रहे हैं इसमें से भाप निकल रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बर्फ़ जम गई है। तो आप इस तरीके से गर्म पानी डालें, उसके बाद केबल लेना। केबल का एक जो तरीका है, मैंने आपको बताया कि केबल आप डालेंगे इसमें ये दूसरा तरीका है। तो केबल आप इसको अप एंड डाउन करेंगे, और उसके बाद जो इसके अंदर गंदगी है या जो भी इसके अंदर मतलब जो बर्फ़ जम गई है वो टूट जाएगी। उसके बाद ये जो ब्लॉक हो गया एरिया वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ओपन करना है, अप एंड डाउन करके। उसके बाद यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बार बार ऐसे करना है। अगर ऐसे भी नहीं आता है तो आपको तीसरा भी तरीका बताऊंगा। पहला तरीका पानी डाल के, दूसरा तरीका इस तरीके से। ये फिलहाल ओपन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से ही ओपन हो गया है। तो मैं तीसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पानी अच्छे से आ रहा है, एकदम चिल्ड पानी आ रहा है, क्योंकि पूरी आइस मतलब जम गई है डक में, इसी वजह से बहुत ठंडा पानी आ रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि ऐसा होता है जब आइस ओवर जम जाती है तब ये दिक्कत आती है। तो आइस क्यों जमती है वो भी आपको रीज़न बता दूंगा, क्या क्या रीज़न होते हैं आइस जमने के। तो फिलहाल यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आप जो वायर है, केबल ले लें। एल्युमिनियम का थोड़ा हार्ड होना चाहिए, जिससे कि आप अप एंड डाउन करें तो वो बैंड नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये ड्रेन एरिया है वो ओपन हो गया। मैं और पानी डाल के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर नज़र आ जाए कि ये फ्लो में निकल रहा है पानी या नहीं। अगर पानी आपका बैक साइड नहीं निकल रहा है तो 100% आपका डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि आपका जो ड्रेन एरिया होता है वो ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें एक पाइप भी कनेक्ट करना है, क्योंकि जो पानी है वो आउट साइड जा रहा है, कंप्रेसर की साइड। तो इससे क्या होगा, आपका रिले वगैरह ख़राब हो सकती है, कंप्रेसर की बाइंडिंग भी ख़राब हो सकती है। तो आप पाइप ज़रूर अटैच कर दें इसमें, जिससे कि वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हो। तो अभी फ़िलहाल क्या है, पानी फ्लो में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप देख रहे हैं पानी अच्छे से आ रहा है। यहाँ पे एकदम ओपन हो गया है ये जो ट्रेन।
एरिया है वो ओपन हो गया। तो आप देख रहे हैं कॉइल की जो बर्फ़ थी वो हमने मेल्ट कर दी गर्म पानी से, सारी बर्फ़ जो थी मेल्ट हो गई। बर्फ़ क्यों जमती है पहले आप ये समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इसका फ़ैन नहीं चल रहा था, फ़ैन की वजह से यहाँ पे बर्फ़ जम रही थी बहुत। इसका ये फ़ैन है, मैंने फ़ैन चेंज कर रखा है। तो ये वाला जो फ़ैन है हमने फ़ैन चेंज कर दिया है। और इसका बायोमेटल फ्यूज़ भी ख़राब था। बायोमेटल फ्यूज़ अगर ख़राब होता है तो वहाँ पे क्या है, मॉइस्चर वगैरह चला जाता है, तभी ये दिक्कत आती है। फिर आप बर्फ़ में रखें डिप करके, उसके बाद 15-20 मिनट तक देखें, जब ये चिल्ड हो जाता है तो वहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए। मीटर लेना है, मीटर क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। अगर अलार्म का साउंड नहीं आता तो आपका ख़राब है। ये डिस्क जो है प्लेट से लगी होना चाहिए, चिप इसके बिल्कुल चिपटा दें, बिल्कुल मतलब इसके पास ही लगाना है प्लेट, उल्टी नहीं लगाना है वरना आपका कूलिंग अच्छे से नहीं करेगा। रेफ्रिजरेटर जो आपका सेंस करेगा तभी काम करेगा, ठीक है। तो आप बायोमेटल हमेशा जो इसका डिस्क है उस तरीके से ही लगाना है इधर की प्लेट पर, ठीक है। टाइट क्लिप से हमने अच्छे से बांध दिया, इसको हमने अच्छे से वो कर दिया है टाइट। तो एक तो ये रीज़न होता है, अगर आपका ये कूलिंग सेंस नहीं करता है तो ये जो है ओवर आइस जमती है, ठीक है। अगर आपका फ़ैन मोटर नहीं चलता है तब भी टाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। मैंने क्या है पूरा ही ओपन कर दिया था जिसकी अच्छे से डक इसकी ओपन हो जाए, तो वो फिलहाल ओपन हो गई। बाकी हम इसका रिजल्ट देखते हैं। हमने यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट कर दिया है, मैंने पहले ही बोला था कि पाइप कनेक्ट करना है यहाँ पर, जिससे कि इसका पानी जो है इसके ड्रेन ट्रे में गिरे, अदरवाइज़ और कहीं गिरता है तो नुकसान हो सकता है कंप्रेसर का। तो वहाँ पे क्या है, हमने इसको फ़ैन को तो फिलहाल चेंज कर दिया। उसके बाद इसका जो जैक है इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, वो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इसका जो हीटर है, हीटर के जैक को भी आपको कनेक्ट कर देना है। तो हीटर भी मैंने, अगर हीटर भी आपका ख़राब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे टाइमर होता है, फॉर एग्जांपल आपका टाइमर जो है 8 घंटे आपके कंप्रेसर को चलाता है, 15 मिनट हीटर को चलाता है। अगर हीटर नहीं चलेगा तब भी ओवर आइस जमेगी। और उसके बाद ये जो फ्यूज़ वाला है इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं तीनों जैक इस तरीके से आपको वारी लगा देना है। और वायर का ध्यान रखना है, वायर जब आप लेंगे फ़ैन की तो अच्छे से साइड कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लेड में अगर टच होगा तो आपका फ़ैन फिर रुकेगा और दोबारा आइस फिर जमेगी। तो इस चीज़ का आपको एहतियात रखना है। इस तरीके से आपको उसको फिट कर देना। उसके बाद जो है हम इसका जो पैनल है वो भी फिट करके दिखाएंगे। 3-4 रीज़न होते हैं फ़ैन मतलब जो इसके कूलिंग नहीं हो। दूसरी बात एक और सुन लें आप, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ये खिड़की होती है, मतलब एक डोर समझ सकते हैं, फ़ैन का फ्लो नीचे जाता है। तो इसको हम जब 6-7 पे करेंगे तब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो ऊपर की साइड बहुत कूलिंग होगी। अगर हम X या XL पे करेंगे तो वहाँ पे डाउन पार्ट में बहुत ज़्यादा कूलिंग होगी। तो इसको एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो डक होती है इसमें से फिल हो जाता है। तो वो जो मैंने आपको डोर बताया था, मतलब 1 2 3 4 पे करने के लिए, तभी नीचे कूलिंग होती है, मतलब फ़ैन का फ्लो नीचे पहुँचता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस कवर को फिट कर देना। उसके बाद एक स्क्रू लेना है, यहाँ पर टाइट कर देना। उसके बाद इसकी एक कैप होगी, वो भी कैप ज़रूर लगा दें, क्योंकि कैप इसलिए लगा दें, अगर कैप नहीं लगाते तो वहाँ पे जिसका जो स्क्रू होता है वो जंग खा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्क्रू आपको लगा के उसके बाद इसके ऊपर जो कैप होती है वो लगा देना है। तो फिलहाल यहाँ पे हम कैप लगा के और उसके बाद मैं दिखाता हूँ। और इसके बाद जो इसका कंप्रेसर है हम उसको भी ऑन करके दिखाएंगे। और जो है देखते हैं रेफ्रिजरेटर कूलिंग कर रहा है नहीं। हमने फिलहाल यहाँ पे 4-5 पे रखना है, इसको अच्छे से कूलिंग करेगा और डाउन पार्ट में भी अच्छे से कूलिंग करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है इसकी कूलिंग मतलब नीचे आ रही है, इसकी जो एयर वाला फ्लो है वहाँ पे फ्लो आ रहा है अच्छे से। तो इस तरीके से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आपका टाइमर, मान लो टाइमर आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चला रहा है, हीटर ऑन नहीं कर रहा है, तब भी आपका ओवर आइस जमेगा। आपका हीटर ख़राब है फिर भी आपका आइस जमेगा। आपका फ़ैन ख़राब है फिर भी आइस जमेगा। और आपका बायोमेटल फ्यूज ख़राब है फिर भी आइस जमेगा। 4 रीज़न होते हैं। बाकी नीचे का आप जो है 5 पे सेट कर दें। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या अच्छे से फ़ैन का फ्लो आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।